हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। आइए, जो सेशन है ये सेशन आपको रीड के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर हम इसमें बात करेंगे तो राजस्थान, जैसे कि आपको यहाँ देखेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान सूत्र, जो कि ट्रिक के माध्यम से हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे कि आप भूलना चाहोगे तभी भूल नहीं पाओगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। जिन्हें भी रीट का एग्ज़ाम देना है उनके लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें राजस्थान के बारे में हर एक चीज़ बताई गई है बहुत ही विस्तार से और अच्छे तरीके से हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए, बने रहिएगा अंततः वीडियो में। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अन्य जानकारियां भी आपके पास पहुंचती रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिएगा, बात कर लेते हैं तो राजस्थान एक परिचय के बारे में, कि राजस्थान का परिचय हम लोग देख लेते हैं। आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक मैप दिखाया गया है, राजस्थान का ये मैप है और इसमें एक एक ज़िले बताए गए हैं। तो हम लोग एक एक चीज़ों को इसमें समझते हुए चलेंगे। अगर हम बात करें तो रीट के एग्ज़ाम से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बड़े ही ध्यान से देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। कि राजस्थान हमारे देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जो हमारे देश के उत्तर पश्चिम में, कहाँ, उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह भूभाग प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज तक कई मानव सभ्यताओं के विकास एवं पतन की स्थली रहा है। ओके, देखिएगा, यहाँ पूरा पाषाण युग, कांस्य युगीन, सिंधु सभ्यता की प्राचीन बस्तियां, वैदिक सभ्यता एवं ताम्र युगीन सभ्यताएं खूब फली फूली थी। छठी शताब्दी के बाद राजस्थानी भूभाग में राजपूत राज्यों का उदय प्रारंभ हुआ, जो धीरे धीरे संपूर्ण क्षेत्र में अलग अलग रियासतों के रूप में विस्तृत हो गई। चलिए आगे देखिएगा, ये रियासतें राजपूत राजाओं के अधीन थीं। राजपूत राजाओं की प्रधानता के कारण कालांतर में इस संपूर्ण क्षेत्र को राजपूताना की संज्ञा दी गई थी, राजपूताना कहा जाने लगा। वाल्मीकि ने राजस्थान प्रदेश को मरुकारांतर कहा है। ओके, आगे देखिएगा, आगे हम बात करते हैं कि राजस्थान शब्द का प्राचीन प्रयोग, अगर हम बात करें तो राजस्थानी यादित्य, ओके, BC 682 में उत्कीर्ण बसंतगढ़ जो कि सिरोही जिले के शिलालेख में उपलब्ध हुआ है। उसके बाद मुहूर्त नैन्सी के विख्यात व रजरूपक में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ, परंतु भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉम्स द्वारा किया गया था। कर्नल जेम्स टॉक पश्चिम एवं मध्य भारत के राजपूत राज्यों के पॉलिटिकल एजेंट ने इस राज्य को रायथॉन, क्या है, रायथॉन कहा, क्योंकि स्थानीय साहित्य एवं बोलचाल में राजाओं के निवास को रायथॉन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रायथॉन कहा जाता था। उन्होंने 1829 ईस्वी में लिखित अपनी प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक, अब देखते हैं पुस्तक इनके बारे में कौन सी पुस्तक है। पुस्तक का नाम देखिएगा बड़े ही ध्यान से, कि एनिमल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान आर सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया में सर्वप्रथम इस भौगोलिक प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द प्रयोग किया। स्वतंत्रता के पश्चात 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से इस प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार किया गया। स्वतंत्रता के समय राजस्थान 19 देसी रियासतों के 3 ठिकाने कुशनगढ़, लावा एवं नीमराना तथा चीफ ऑफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित अजमेर माड़वेर प्रदेश में विभक्त था।
मेरवाड़ प्रदेश में विभक्त था। स्वतंत्रता के बाद अजमेर मेरवाड़ के प्रथम एवं एकत्र मुख्यमंत्री श्री हरिभाऊ उपाध्याय कौन बने? हरिभाऊ उपाध्याय बने थे, जो कि प्रथम मुख्यमंत्री थे। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया। ओके, इससे पूर्व राजस्थान निर्माण निम्न चरणों से गुजरा। अब हम देखते हैं कि किन किन चरणों से गुजरने के बाद राजस्थान का नाम राजस्थान पड़ा है। चलिए देखिएगा, अब हम बात करने वाले राजस्थान निर्माण के चरण के बारे में। देखिएगा, यहाँ पे चरण दिया गया है, नाम, तिथि, शामिल होने वाली रियासतें, कौन कौन सी रियासतें कब कब शामिल हुई हैं हमें देखना है। हम बात करते हैं प्रथम चरण को। देखिएगा, इसमें मत्स्य संघ होगा, जो कि 18 मार्च 1948 को यह तिथि थी। इसमें शामिल कौन कौन हुआ? पहले हुआ अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासत व निमराना ठिकाना। तो ये रियासतें हैं और ये ठिकाना है जो कि इसमें क्या हुए थे? शामिल हुए थे। आइए अब सेकेंड की बात करते हैं। देखिएगा, सेकेंड में द्वितीय चरण की अगर बात करते हैं तो पूर्व राजस्थान संघ, जिसे 25 मार्च 1948। अब देखिएगा, इसमें बांसवाड़ा, बूंदी, झालवाड़ा, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़ तथा शाहपुरा रियासतें व कुशलगढ़ ठिकाना इसमें शामिल था। प्रदेश के नाम में राजस्थान शब्द पहली बार जुड़ा था। तो राजस्थान शब्द जो जुड़ा वो पहली बार कब जुड़ा था? दूसरे चरण में, ये भी याद रखिएगा। और 25 मार्च 1948 को यह जुड़ा। आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948। राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत मिली, मतलब शामिल हो गई। उसके बाद है चौथा चरण बृहद राजस्थान 30 मार्च 1949। अब इसमें देखिएगा कौन कौन सी है, क्या है? तो संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर व जैसलमेर, तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। राजस्थान का गठन इसी तिथि को माना जाता है। इस दिन प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको ये भी याद रखिएगा कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस आपका मनाया जाता है कब? 30 मार्च 1949 को, मतलब 30 मार्च को मनाया जाता है। ओके, मोटी मोटा समझिए। आगे है कि 7 अप्रैल 1949 को राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री, बाद में मुख्यमंत्री श्री हीरालाल शास्त्री बने। कौन? हीरालाल शास्त्री बने। आगे देखिएगा, पंचम चरण की बात करते हैं। संयुक्त बृहद राजस्थान 15 मई 1949। देखिएगा, इसमें क्या है कि बृहद राजस्थान व मत्स्य राज्य का विलय हुआ। ये दोनों रियासतें, जब मत्स्य संघ इधर चल रहा था और बृहद राजस्थान का जब विलय हुआ। छठे चरण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें राजस्थान संघ आया, जो कि 26 जनवरी 1950 को। संयुक्त बृहद राजस्थान में सिरोही, आबू व दिलवाड़ा तहसील को छोड़कर रियासत का विलय हुआ। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू होने पर इस राज्य को विविध रूप से राजस्थान नाम दिया गया। हम लोग राजस्थान के नामकरण ही देख रहे हैं। ओके, आगे देखिएगा। आगे है सप्तम चरण, सातवां चरण वर्तमान स्वरूप में राजस्थान। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान संघ प्लस अजमेर प्लस मेरवाड़ प्लस आबू दिलवाड़ा तहसील व मध्य प्रदेश का सुनेल टपा राज्य के सिरोज क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। तो कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश का जो कि राजस्थान में मिलाया गया, और राजस्थान का कुछ क्षेत्र था जिसे मध्य प्रदेश में मिला के और एक राजस्थान राज्य का गठन किया गया। अब हम लोग देखते हैं राजस्थान एक नज़र में। अब बड़े ही ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, क्योंकि जब हमको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो हम नहीं कर पाते हैं जनरली। ओके, देखिएगा, राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान का स्थापना दिवस जो है कि 30 मार्च को मनाया जाता है। राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो जयपुर,
राजस्थान की राजधानी जयपुर। राज्यपाल कौन है? तो श्री कल्याण सिंह। और विधान मंडल की अगर बात करें तो एक सदनात्मक है। और विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो 200 सीटें हैं। कितनी? 200। और राजस्थान में राजस्थान से लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 25। कितनी है? 25। आगे देखिएगा, राजस्थान से राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 10। लोकसभा की सीटें हैं 25 और राज्यसभा की सीटें हैं 10। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ है? तो जोधपुर। और खंडपीठ कहाँ है? तो ये आपको देखने को मिल जाएगा जयपुर में। राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ है? तो अजमेर में स्थित है। कहाँ? अजमेर में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहाँ स्थित है? अजमेर में। राज्य का प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहाँ है? तो जयपुर में 1955 में स्थापित किया गया था। आगे देखिएगा, राज्य का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र जयपुर में 5 मार्च 1977 को स्थापित किया गया था। राजस्थान की प्रथम राजधानी फिल्म नजराना है। क्या है? नजराना। राज्य की राज्य भाषा हिंदी है। क्या है? हिंदी है। राजकीय पशु ऊंट और चिंकारा दोनों है। ऑप्शन में अगर दोनों में अगर है तो एक भी आप लगा सकते हैं। ओके। राजकीय वृक्ष की अगर बात करते हैं तो खेजड़ी है। क्या है? खेजड़ी है। आगे देखिएगा, राजकीय खेल की अगर हम बात करते हैं तो बास्केटबॉल है। राज्य नृत्य की अगर बात करते हैं तो घूमर है। राज्य गीत की बात करते हैं तो केसरिया बालम पधारो मारो मारे देश। क्या है? केसरिया बालम पधारो मारे देश। ओके। आगे देखिएगा क्या है। आगे अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान की थर्मोपोली क्या है? हल्दी घाटी। थर्मोपोली क्या है? हल्दी घाटी। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? किराडू को। किराडू को क्या कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो। राजस्थान का बेल्लोर किसे कहते हैं? तो भैरोशगढ़ को। कौन सा? भैरोशगढ़ को कहा जाता है। दुर्ग को भैरोशगढ़ दुर्ग को क्या बोला जाता है? राजस्थान का बेल्लोर। राजस्थान का कश्मीर या पूर्व का वेनिस किसे बोला जाता है? तो उदयपुर को। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। ब्लू सिटी या सूर्य नगरी जोधपुर को बोला जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आप याद रखेंगे, क्योंकि आप देखेंगे जितना भी मैंने पर्यावरण की दृष्टि से जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया हूँ उसमें अगर आप देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे। ओके। चलिए, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारियाँ भी मिलती रहें। आइए आगे है कि वस्त्र नगरी किसे कहते हैं? तो भीलवाड़ा को। राजस्थान का नालंदा शिक्षा नगरी किसे कहते हैं? कोटा को। जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? भरतपुर। जल महल की नगरी किसे कहते हैं? भरतपुर। झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को। झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? तो अजमेर को। राजस्थान का हृदय अजमेर को। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को। यूपी के जितने बंदे होंगे ना जिनको एग्जाम देने जाना होगा वो सारे लोग भरतपुर से ही एंट्री करेंगे। कहाँ से? भरतपुर से एंट्री करेंगे। या तो फिर वो दिल्ली होके आएंगे, नहीं तो फिर भरतपुर से एंट्री करेंगे, जो कि राजस्थान आगरा से होते हुए जाता है रूट। ओके। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? अलवर को। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को। राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम कौन है? तो हवाला गांव है, जो कि उदयपुर में है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। राजस्थान का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? तो जयपुर। कहाँ? जयपुर। आगे देखिएगा, आगे है हमारा कि राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर जिले का नाम क्या है? सवाई माधोपुर। राजस्थान में अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? तो 25 है। कितनी है? 25 है। चलिए बड़े ही ध्यान से आगे देखिएगा। आगे है कि राजस्थान में नवगठित 33 जिले। कितने? 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन निम्न जिलों को मिलाकर किया गया है।
और ये ट्रिक याद रखिएगा, बांस चढ़ा डूंगर पर, क्या है, बांस चढ़ा डूंगर पर, ये क्या है, तो ये हमारा ट्रिक है। इसके देखिएगा, इस आपको इतना याद रखना है, मान लीजिए प्रतापगढ़ का गठन करने के लिए बांस डूंगर पर चढ़ गए थे, वे जिद पर अड़े थे, फिर प्रतापगढ़ का गठन निम्न जिलों को मिलाकर किया गया। ओके, देखिएगा, देखिएगा क्या है, तो ये है हमारा सूत्र, ये क्या है, हमारा सूत्र है, सॉरी माफ करिएगा, ये सूत्र है और ये जिला है। देखिएगा, बांस मतलब बांसवाड़ा, चढ़ा मतलब चित्तौड़, डूंगर मतलब डूंगरपुर, डूंगर मतलब डूंगरपुर। ओके, तो ये जिले हैं, 3 जिले हैं, बांस चढ़ा डूंगर पर। तो आप याद रखिएगा कि बांस से बांसवाड़ा, चढ़ा से चित्तौड़ और डूंगरपुर से डूंगरपुर। ओके, आइए अगर हम बात करें तो यह प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2014 में आया था। आगे देखिएगा, आगे है कि पंजाब की सीमा से सटे राजस्थान राज्य के जिले, वो कितने जिले हैं जो कि राजस्थान जिला से सटा, पंजाब से सटा हुआ है। तो याद रखिएगा कि क्या है, श्री हनुमान, क्या है, श्री हनुमान सूत्र है। देखिएगा क्या है, श्री से श्री गंगानगर और हनुमान से हनुमानगढ़। श्री हनुमान याद रखिएगा, श्री से श्री गंगानगर और हनुमान से हनुमानगढ़। देखिएगा क्या है कि मालाड़ी नस्ल के घोड़े जिन जिलों में पाए जाते हैं उन जिलों के नाम निम्न हैं। ये सूत्र याद रखिएगा, मालाड़ी बाढ़ जो जा, ये हम लोगों का सूत्र हो गया, ये जिला हो जाएगा। तो देखिएगा बड़े ही प्यार से कि बाण मतलब बाड़मेर, जो मतलब जोधपुर, जा मतलब जालौन, जा मतलब जालौन। आगे चलते हैं, देखिएगा आगे है क्या कि राजस्थान की सीमा से लगने वाला हरियाणा के जिले। तो हरियाणा के जो जिले हैं, देखिएगा सूत्र क्या है कि हिम फिस भी गुड़ रेवड़ी। ओके, तो ये हम लोगों का सूत्र हो जाएगा, ये जिला हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके देखिएगा। यहाँ देखिएगा, हिम फिस भी गुड़ रेवड़ी। ओके, तो जो जिला लगता है हिसार लगता है, क्या है, हिसार। म से महेंद्रगढ़, फ से फतेहाबाद, सी से सिरसा, भी से भिवानी, गुड़ से गुड़गांव और रेवड़ी से रेवड़ी। तो ये जिले लगते हैं किससे, पंजाब के, हरियाणा के जिले लगते हैं किससे, राजस्थान से। चलिए देखिएगा आगे है कि राजस्थान की सर्वोच्च चोटी पर्वत शिखर के नाम। याद रखिएगा हम लोगों का सूत्र क्या है कि गुरु से जरा अच्छा रघुदास तेरा, गुरु से जरा अच्छा रघुदास तेरा। अब ये सूत्र है और ये सर्वोच्च शिखर है, बड़े ध्यान से देखिएगा इनको। अगर हम बात करते हैं गुरु से, तो गुरु शिखर जो कि सिरोही में स्थित है, जिला कौन सा है, सिरोही जिले में गुरु शिखर है। ओके, 1720 मीटर इसकी चोटी है। शेष याद रखिएगा, शेर जो कि सिरोही जिले में चोटी है। जरा से याद रखिएगा, जरगा, क्या है, जरगा जो कि उदयपुर में स्थित है। और से याद रखिएगा, अंचलगढ़, क्या है, अचलगढ़ जो कि सिरोही जिले में है। रघु से याद रखिएगा, रघुनाथगढ़, क्या, रघुनाथगढ़ जो कि सीकर में है। दा से आप याद रखिएगा, दरीबा जो कि अलवर जिले में स्थित है। ता से आप याद रखिएगा, तारागढ़, गढ़बी ढली अजमेर। ओके, 13 से आप याद रखिएगा, तारागढ़ का किला बूंदी, तारागढ़ का किला बूंदी। देखिए, गुरु शिखर चोटी सिरोही जिले में है जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। यह माउंट आबू में स्थित है। इसका ऊंचाई 1720 मीटर है, लेकिन 22 दिया है, आप 1720 मीटर मान के चलिएगा।
कर्नल जेम्स टोग ने इसे संतों का शिखर कहा है। क्या कहा है? संतों का शिखर कहा है। शेर ये सिरोही जिले में स्थित है। यह राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। कितनी है? 1597 मीटर। जगरा पर्वत उदयपुर में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1431 मीटर ऊंची है। अचलगढ़ सिरोही जिले में स्थित है। आगे देखिएगा, रघुनाथगढ़ शिखर उत्तरी अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। दरीबा अलवर में स्थित है। तारागढ़ गढ़बिढ़ली अजमेर में स्थित है। तारागढ़ किला बूंदी में स्थित है। आगे देखिएगा कि भेड़ की प्रमुख नस्लों के नाम। भेड़ का नाम मामा चौक में पूजे, ये याद रखिएगा, नाम मामा चौक में पूजे, जो कि भेड़ की नस्ल इसमें देखी जाएगी। ये सूत्र है, ये भेड़ की नस्लें हैं। चलिए एक एक करके देखिएगा। अगर हम बात करें तो ना से है नाली, म से है मगरा, माँ से है मारवाड़ी भेड़, माँ से है मालपुरी, चौक से है चौकला, पू से है पूगल और जे से है जैसलमेरी। तो ये सारी की सारी आपको जो इधर देखने को मिल रहा है ना, ये सारी की सारी क्या है? भेड़ की नस्लें हैं। ओके, ऐसे भी पूछ सकता है, इसे भी आप याद रखिएगा। आगे देखिएगा, आगे है कि पशुपालन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है और दूसरा स्थान राजस्थान का है। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ बाड़मेर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर में सर्वाधिक भेड़ पाई जाती है। राजस्थान में न्यूनतम भेड़ की अगर बात करते हैं तो कहाँ? धौलपुर में पाई जाती है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में लगती है। कहाँ लगती है? बीकानेर में। एशिया की, भारत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ लगती है? तो बीकानेर में लगती है। राजस्थान में भेड़ व ऊन विकास निगम की स्थापना 1978 में हुई थी। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1962 में अविकार नगर टोंक में हुआ था। कहाँ? टोंक जिले में हुआ था। आगे देखिएगा, सर्वश्रेष्ठ किस्म की ऊन देने वाली भेड़ चोकला है। कौन है? चोकला। चोकला भेड़ की नस्ल को भारत का मैरिनो कहा जाता है। क्या है? मैरिनो कहा जाता है। राजस्थान में भेड़ की जैसलमेरी नस्ल से सर्वाधिक ऊन प्राप्त होता है। मगरा नस्ल की भेड़ से सर्वाधिक लंबे रेशे ऊन प्राप्त होती है। राजस्थान में सर्वाधिक मारवाड़ी नस्ल की भेड़ों की संख्या ज्यादा है। आगे देखिएगा, भेड़ की द्विप्रयोजनीय नस्लें सोनाड़ी। क्या है? सोनाड़ी मालपुरा। क्या है? मालपुरा है। सर्वाधिक दूध देने वाली भेड़ की अगर बात करते हैं तो सोनाड़ी है। क्या है? सोनाड़ी। दक्षिणी राजस्थान में पाई जाने वाली भेड़ की प्रमुख नस्ल सोनाड़ी है। अच्छी किस्म की मेरिनो ऊन के लिए प्रसिद्ध भेड़ चोकला है। क्या है? चोकला है। उत्तरी राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख भेड़ नाली है। क्या है? नाली है। आगे देखिएगा, क्रॉस ब्रीडिंग के माध्यम से विकसित भेड़ नस्लें चोकला, सोनाड़ी, मालपुरा है। तो ये तीन भेड़ की जो नस्लें हैं, इनको क्या किया है? क्रॉस प्रोडक्ट किया गया है। चलिए, सेशन कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट करके बताएं। और अगले सेशन में हम लोग जिक्र करेंगे गाय की प्रमुख नस्लों के बारे में। ओके, गाय की प्रमुख नस्लों के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो चलिए, सेशन कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट करके बताएं। और एक एक चीज़ मैं राजस्थान के बारे में बहुत कम क्लास में, क्योंकि एग्ज़ाम हम लोगों का काफ़ी करीब हो चुका है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि जितना कम से कम हो सके क्लास में आपको ये सारी चीज़ें
कंप्लीट करा दिया जाए। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।